कबीरदास जी की प्रेरणादायक कहानी। जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पेट में बपुरा बूढ़न डरा रहे किनारे बैठ। कबीरदास गंगा तट पर शांत भाव से बैठे थे। सांझ की लालिमा जल पर बिखर रही थी। उनके करघे की मधुर ध्वनि वातावरण में जैसे जीवन का संगीत घोल रही थी। उसी समय एक युवक व्याकुल अवस्था में उनके पास आया। उसका नाम था शिवराम। आंखों में सपने थे, पर उन सपनों पर भय की धुंध छाई हुई थी। वह कबीर के चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, पर हर बार भय मुझे रोक देता है। मैं किनारे खड़ा रहता हूँ, सोचता हूँ यदि डूब गया तो यदि असफल हो गया तो, इसलिए कुछ आरंभ ही नहीं कर पाता। कबीर ने गंगा की लहरों की ओर संकेत किया। उनकी आंखों में करुणा और तेज दोनों थे। वे धीरे से बोले, जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पेट, मैं बबुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। फिर बोले, शिवराम, तू अकेला नहीं है। संसार में अधिकतर लोग किनारे बैठकर ही जीवन बिता देते हैं, पर जो गहराई में उतरते हैं वही मोती पाते हैं। सुन, मैं तुझे 4 कहानियां सुनाता हूँ, उनमें जीवन का रहस्य छिपा है। शिवराम ध्यान से बैठ गया। गंगा की धारों मानो साक्षी बन गई हों। कबीर बोले, समुद्र तट पर माधवदास नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता महान गोताखोर थे। वे समुद्र की गहराइयों से मोती निकालते। लोग उनका सम्मान करते, पर माधवदास को जल से भय लगता था। वह लहरों को देखकर ही पीछे हट जाता। वह सोचता, यदि मैं गहराई में गया और श्वास रुक गई तो, यदि मैं डूब गया तो। इसलिए वह किनारे बैठा शंख चुनता और स्वयं को समझा लेता कि यही पर्याप्त है। एक दिन उसकी माता ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तेरे पिता ने जीवन गहराई में उतरकर जिया, तू किनारे बैठकर कब तक अपने भय को ढोएगा। वह रात माधवदास सो न सका। अगले दिन उसने साहस किया। वह समुद्र में उतरा। पहली ही लहर ने उसे डगमगाया। हृदय तेज धड़कने लगा, पर उसने पिता की वाणी स्मरण की। मोती ऊपर नहीं मिलते। वह और गहराई में गया। अंधेरा सा लगा, पर तभी एक सीपी में चमकता मोती दिखाई दिया। जब वह बाहर आया तो उसकी मुट्ठी में मोती था और आंखों में आत्मविश्वास। उस दिन उसे समझ आया कि भय केवल सीमा तक रोकता है, साहस सीमा तोड़ देता है। कबीर ने शिवराम की ओर देखा। बेटा, तेरे भीतर भी मोती छिपा है, पर तू किनारे बैठा है। थोड़ी देर रुककर कबीर ने दूसरी कथा आरंभ की। काशी में देवप्रसाद नामक एक शिष्य था। उसे वेदों का ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी, पर जैसे ही कठिन श्लोक सामने आते उसका मन घबरा जाता। वह सरल ग्रंथों में ही उलझा रहता। उसके साथी रात रात भर दीपक की लौ में बैठकर गूढ़ अर्थ समझते। देवप्रसाद उन्हें देखकर सोचता, यह मेरे बस की बात नहीं। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक श्लोक दिया और कहा, इसे समझे बिना मत लौटना। देव प्रसाद ने प्रयास किया। प्रारंभ में शब्द कठोर लगे, अर्थ उलझे हुए। उसने कई बार छोड़ने का विचार किया, पर भीतर से आवाज आई, यदि आज छोड़ दिया तो जीवन भर किनारे ही बैठा रहूंगा। वह जुटा रहा। धीरे धीरे अर्थ खुलने लगा। उसे अनुभव हुआ कि ज्ञान की गहराई में उतरना तपस्या है। वर्षों बाद वही देवप्रसाद विद्वानों में अग्रगण्य हुआ। वह अक्सर कहता, यदि मैं भय से किनारे बैठा रहता तो अज्ञान का ही पात्र बना रहता। शिवराम के चेहरे पर हल्की लज्जा आई। उसे अपने अधूरे प्रयास याद आने लगे। कबीर ने तीसरी कहानी सुनाई। हरिदेव नामक युवक साधना करना चाहता था। वह देखता कि संत ध्यान में लीन रहते हैं। उसे भी आत्म शांति की चाह थी, पर जैसे ही वह आंखें बंद करता, मन इधर उधर दौड़ने लगता। वह घबरा जाता और उठ खड़ा होता। वह सोचता, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं साधक नहीं बन सकता। इस प्रकार वह किनारे बैठा दूसरों को साधना करते देखता रहता। एक दिन एक वृद्ध संत ने उससे कहा, मन को शांत करना समुद्र में उतरने जैसे है। लहरें उठेंगी, पर तू ठहर जा। हरिदेव ने निश्चय किया। वह प्रतिदिन बैठता, चाहे मन भटके। धीरे धीरे विचारों का तूफान शांत होने लगा। एक दिन उसे भीतर ऐसी शांति का अनुभव हुआ जैसे उसने कभी न पाया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अनुभव किया कि आत्मा का मोती गहराई में ही मिलता है। गंगा की लहरें जैसे उस सत्य को दोहरा रही थीं। कबीर ने अंतिम कथा कही।
रत्नचंद नामक एक व्यापारी था। वह वर्षों से वह छोटा व्यापार करता था। उसे अवसर मिला कि दूर देश जाकर नया व्यापार आरंभ करे, पर उसे भय था यदि घाटा हो गया तो। वह अवस वह अवसर को टालता रहा। उसका मित्र सोमदत्त बोला, जो जोखिम नहीं लेता वह उन्नति नहीं करता। एक दिन रत्नचंद ने साहस किया। वह नए नगर गया। प्रारंभ में कठिनाइयाँ आईं, अपमान सहना पड़ा, घाटा भी हुआ। कई रातें वह निराश होकर बैठा, पर भीतर से आवाज़ आती, अब लौट गया तो सदा किनारे ही रहेगा। उसने धैर्य रखा। कुछ वर्षों में उसका व्यापार सफल हुआ। वह लौटा तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने स्वीकार किया, यदि मैं भय में बंधा रहता तो यह सफलता कभी न मिलती। चारों कथाएं समाप्त हुई। वातावरण गंभीर था। शिवराम की आंखें नम थीं। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन भर भय को अपना स्वामी बना रखा। मैं किनारे बैठा रहा। अब समझ आया कि बिना डूबे मोती नहीं मिलता। कबीर ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, भय स्वाभाविक है, पर उसे मार्ग मत बनने दे। जीवन का सागर विशाल है। जो गहराई में उतरता है वही स्वयं को पाता है। शिवराम ने उसी क्षण निश्चय किया। उसने नया व्यापार आरंभ किया। अध्ययन में मन लगाया, साधना में दृढ़ता लाई। प्रारंभ में बाधाएं आईं, पर वह पीछे न हटा। हर कठिनाई उसे गहराई की ओर धकेलती रही। समय बीता, वह सफल हुआ, पर सफलता से अधिक उसे अपने भीतर का परिवर्तन प्रिय था। अब वह दूसरों को भी प्रेरित करता, डरो मत, उतर आओ। दूसरों को भी प्रेरित करता, डरो मत, उतर जाओ। वर्षों बाद वह फिर गंगा तट पर कबीर के पास आया। उसने कृतज्ञता से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का सागर दिखाया। यदि उस दिन आपकी वाणी न सुनता तो आज भी किनारे ही बैठा रहता। कबीर मुस्कुराए। गंगा की धारा शांत थी। उन्होंने अंतिम बार वही दोहा दोहराया, जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। और बोले, जो खोजता है वही पाता है, जो डूबने से डरता है वह जीवन भर खाली हाथ रहता है। गंगा बहती रही। सूर्य अस्ताचल की ओर झुक गया, पर उस दिन शिवराम के भीतर एक नया सूर्योदय हो चुका था। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।